गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है। इस फर्स्ट बुक का जो अपने चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर के आपको मैं इस क्लास में नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। हालांकि देखो, मेरे नोट्स आपको पहले भी सभी वीडियो के लास्ट में लिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ पूरे चैप्टर के नोट्स में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है, देखो, अपने यूरोपीय संघ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? अपने 1992 में। सदस्य देश कितने हैं? 28 है। 28वां सदस्य देश कौन सा है? क्रोएशिया। इसकी मुद्रा कौन सी है? अंक कौन से हैं? और झंडा कौन सा है? यहाँ से आपके छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। अब इसके बाद में देखो, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है अपने। जैसे 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यहाँ पे मैं देखो आपको सभी चैप्टर के जो मेन अपने क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। इसके बाद में भी अपने आगे चलते हैं। आगे अपने इस चैप्टर में जो मेन चीज़ आती है वो है, देखो ये तो सारे आपके छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये सभी तो। ठीक है, जैसे यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? 1979 में। सांगेन की जो संधि है, इस संधि 1885 में हुई और इसी संधि के द्वारा यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा का नियंत्रण हुआ। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्लियर है। यूरोपीय संघ को 2012 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब यहाँ पे देखो, दूसरा जो संगठन आता है वो आता है आसियान। यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं, आसियान का पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। स्थापना इसकी आपको पता ही है, 8 अगस्त 1967 को कहाँ पे हुई थी? बैंकॉक घोषणा द्वारा 5 सदस्य देशों ने की थी। ये 5 इसके संस्थापक सदस्य देश है। वर्तमान में सदस्य देश है 10। ये 10 आपके सामने लिखे हुए हैं। 10वां जो सदस्य देश है वो कौन सा है? कंबोडिया। तो यहाँ से भी आपके छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके कई बार ये आता है, आसियान शैली क्या है? मतलब आसियान के जो सदस्य देश थे ना, उन सदस्य देशों ने जो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति अपनाई उसे ही आसियान शैली कहते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं एक ही वीडियो में, और इसकी PDF जो है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो। इन नोट्सों के बारे में आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर से कहूँगा कि आप सब कुछ छोड़ दो, किताब कॉपी जो भी आपके पास है, बस इन नोट्सों को तैयार कर लो। इनसे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा। बड़े ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में ये नोट्स मेरे द्वारा तैयार करवाए गए हैं। अब देखो, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आता है, आसियान के स्तंभ। आसियान के 3 स्तंभ है। ठीक है, पहला आसियान सुरक्षा समुदाय है, दूसरा आर्थिक समुदाय, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। फिर अपने आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना क्यों की? ये भी अपने कई बार पूछा हुआ है। इसके बाद में है, देखो, मेन क्वेश्चन अपने आसियान की स्थापना के उद्देश्य कि आसियान की स्थापना क्यों की गई थी, उसके उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपको मैंने 5-6 उद्देश्य लिखा रखे हैं। इसके बाद में अपने कुछ छोटे क्वेश्चन है। फिर आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? मतलब जो 3 स्तंभ थे ना, उनमें जो आसियान आर्थिक समुदाय है उसका क्या उद्देश्य है? फिर आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें आ गई यहाँ पे। फिर चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान आ गया। क्लियर है। फिर चीन के भारत के साथ में रिलेशन किस प्रकार के हैं? टकराव के कारण क्या है? ये टकराव के कारण आ गए। फिर इन टकराव को दूर करने के जो उपाय है, यहाँ पर ये आपको उपाय बताए हुए हैं 5-7। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये फिर भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण है। ये अपने शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से भैया ये आपका पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक का जो चौथा पार्ट है अपने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस पार्ट के आपको यहाँ पर नोट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। इनकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। जो अपने चैनल का नाम है MK हिस्ट्री क्लासेज, इसी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने टेलीग्राम ग्रुप के नाम से 2-3 टेलीग्राम ग्रुप लड़कों ने फर्जी और बना रखे हैं, तो उनसे ज़रा आप थोड़ा बच के रहना। क्लियर है? ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।